हनुमान और सुरसा। पवन पुत्र वीर हनुमान देववर से बलशाली अमर मारुति ने दक्षिण समुद्र पार कर सीता की खोज की थी। ये बात कौन नहीं जानता, किंतु इस समुद्र को पार करते समय हनुमान को अनेक बाधाओं और विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। उसी प्रसंग की यह कथा है। महेंद्र पर्वत की चोटी से मारुति ने अपने समुद्र अतिक्रमण की यात्रा आरंभ की। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उनके सामने एक बाधा प्रकट हुई। उनके मार्ग को रोककर एक स्त्री खड़ी हो गई। हनुमान के मन में खिन्नता उत्पन्न हुई, क्योंकि किसी स्त्री का अपमान करना उनका स्वभाव कभी नहीं था। किंतु परिस्थिति इतनी जटिल थी कि यदि वह स्वयं मार्ग न छोड़े तो संभव था कि हनुमान को अनिच्छा से ही उसका अपमान करना पड़े। दूसरी ओर देवता हनुमान के पराक्रम के विषय में आश्वस्त थे, किंतु दशानन के अत्याचारों से वे इतने व्याकुल हो उठे थे कि अनेक चिंताएं उनके मन में उठने लगीं। क्या वास्तव में मारुति इस विशाल समुद्र को पार कर सीता की खोज कर पाएंगे? यदि सीता का पता न चला तो राम रावण युद्ध ही नहीं होगा, और तब रावण के अत्याचारों से मुक्ति की आशा भी दूर दूर तक नहीं रहेगी। ऐसा सोचकर वे नागों की माता सुरसा के पास पहुँचे। उनसे विनती की, माँ, तुम राक्षसी का रूप धारण कर मारुति के मार्ग में बाधा बनो। देखो वह अपनी बुद्धि से तुम्हें परास्त कर पाता है या नहीं। तभी यह स्पष्ट होगा कि वह लंका की भयंकर पहरेदारी को भेद कर भीतर प्रवेश कर पाएगा या नहीं, अन्यथा लंकापति के हाथों से संसार के उद्धार की कोई आशा नहीं रहेगी। सुरसा पहले तो सहमत नहीं हुई, किंतु अंततः वे भी राजी हो गईं, क्योंकि प्रभु श्री राम का वियोग उनसे देखा नहीं जा रहा था। भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर माता सुरसा हनुमान के मार्ग में आकर खड़ी हो गई। गंभीर और कठोर स्वर में बोली, तुम कौन हो? मेरी अनुमति के बिना मेरे क्षेत्र से होकर जाने का साहस कैसे किया? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर मैं विचार करूंगी कि तुम्हें इस मार्ग से जाने दूं या नहीं। हनुमान मन ही मन खिन्न हुए, किंतु अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वे किस उद्देश्य से समुद्र पार कर रहे हैं। हनुमान की लंका यात्रा की बात सुनकर सुरसा की हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। बोली, पहले मुझे पार करो हनुमान, फिर लंका जाने का विचार करना। उससे पहले तुम्हें मेरे उदर में प्रवेश कर मेरी भूख शांत करनी होगी। यदि हजम हो गया तभी आगे जाने की बात सोचना। हनुमान क्रोधित होकर बोले, यह क्या उपहास का समय है? मैं कितने महान कार्य के लिए जा रहा हूँ। ये देखकर भी तुम्हारे लिए अपने प्रभु श्री राम के दुख से अधिक अपनी भूख महत्वपूर्ण हो गई। कैसी स्त्री हो तुम? क्या तुम्हारे भीतर विवेक नाम की कोई वस्तु नहीं है? सुरसा ने उत्तर दिया, राक्षसियों में विवेक नहीं होता हनुमान। और फिर भूख तो सभी प्राणियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसके ऊपर कोई भी बात नहीं हो सकती। भूख शांत किए बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी? कौन है तुम्हारा प्रभु? क्या है उसका दुख? मैं कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। सामने मिला तुम्हारे जैसा स्वादिष्ट भोजन मैं क्यों छोड़ दूं? यदि आगे जाना है तो मेरे उदर में प्रवेश करना ही होगा, नहीं तो जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से लौट जाओ। हनुमान फिर भी अडिग रहे। सुरसा की 1000 हुंकारों के बाद भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने शरीर का आकार बढ़ाना आरंभ किया। उधर सुरसा भी पीछे हटने वाली नहीं थी। हनुमान ने अपने शरीर को 10 गुना बढ़ाया तो सुरसा ने स्वयं को 20 गुना कर लिया। इस प्रकार जब हनुमान का शरीर 90 गुना हो गया
तब सुरसा ने अपना शरीर 100 योजन बढ़ाकर विशाल मुख फैलाकर खड़ी हो गई। तभी हनुमान के मन में एक चतुर उपाय आया। अचानक उन्होंने स्वयं को उंगली की नोक जितना छोटा कर लिया और सुरसा के मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। ये सब इतना शीघ्र हुआ कि माता सुरसा कुछ समझ ही नहीं पाई। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि हनुमान ऐसा कौशल अपनाएंगे। इतने विशाल शरीर को समेटने में उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ समय लगना ही था। इस प्रकार हनुमान ने नागमाता को चतुराई से छकाया। इसके बाद हनुमान अपने वास्तविक स्वरूप में उनके सामने आ खड़े हुए। तब तक सुरसा अपनी भूल समझ चुकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान को प्रणाम किया और कहा, आयु में बड़ी होते हुए भी आज तुम्हारे सामने सिर झुकाती हूँ। तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा, करुणा, तत्क्षण बुद्धि और साहस ने मुझे मोहित कर लिया है। तुम शिव के एकादश अवतार हो हनुमान। क्या तुम कभी असफल हो सकते हो? ये बात मुझे पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने अपना वास्तविक परिचय दिया और यह भी बताया कि देवताओं के आग्रह पर ही वे हनुमान की परीक्षा लेने आई थी। अब हनुमान बोले, सब तो हो गया माँ, मैं आपको पहले ही पहचान गया था। चाहूँ तो आपको टालकर दूसरा मार्ग अपना सकता था, किंतु आप नागकुल की जननी हैं। आपका अपमान मैं कैसे कर सकता हूँ? वह तो मेरी माता अंजना का अपमान करने के समान होता। इससे देवताओं का संदेह भी दूर हो गया। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आपने कहा था कि आपके उदर में प्रवेश करूं, आपकी बात मैंने रखी। देवताओं की बात रखने में आपने मेरा बहुत समय नष्ट कर दिया माँ। आप कृपा कर मुझे जाने दें। इतना सब होने के बाद भी हनुमान की विनम्रता नागमाता को अत्यंत प्रिय लगी। अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और मार्ग छोड़ दिया। साथ ही मार्गदर्शन भी दिया। समुद्र पार करते ही दुर्गम प्राचीरों से घिरी लंकापुरी है। उसकी शोभा इंद्र की अमरावती को भी मात देती है। वहाँ भयानक राक्षस पहरेदार तैनात हैं। केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी कार्य सिद्ध करना होगा। यदि कोई यह कर सकता है तो वह तुम ही हो। जाओ हनुमान, मैंने तुम्हें बहुत विलंब करा दिया। यशस्वी हो। ये कहकर करुणामयी नागमाता सुरसा ने मारुति को विदा किया।